हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। मैं अक्सर यूपी पुलिस के लिए आपके डाउट्स लेकर के आता रहता हूं कि भाई ये चीज़ कब होगी, बच्चों के मन में ये चल रहा होगा, ये कब होगा, कब एग्ज़ाम होगा और कब कितनी भर्ती आएंगी, कब नोटिफिकेशन निकलेगा। शायद अब हमारे इस वीडियो का बहुत ज़्यादा अर्थ रह नहीं जाएगा, क्योंकि खुद यूपी की जो वेबसाइट है अब इस बात का जवाब वो देगी और ऑफिशियल जवाब देगी। हमारे जवाब अंदाजे से या हमारे जो भी कोई बच्चा हो पढ़ाया हुआ वहाँ बैठा हो उसके थ्रू कुछ भी जानकारी मिलती थी, जो भी आपके साथ शेयर करने लायक होती थी वो शेयर हो जाती थी, है ना। और अब जो होगा भाई वो भी ज़रूरी नहीं कि उस बच्चे को सारी बात पता हो, कुछ वो भी जोड़ देता हो। या भाई देखिए अपर लेवल पे क्या चल रहा है, छोटे लेवल तक क्या आता है वो भी उसको इतना नहीं पता। अब जो होगा वो बिल्कुल जो अपर लेवल की बात है जो पब्लिक में जानी चाहिए वो अब आप तक जा कर के रहेगी। कुल मिलाकर के भर्ती बोर्ड आपके बारे में क्या सोचता है या आपके मन में क्या चल रहा है ये बहुत अच्छे से वो जानता है, क्योंकि उन्होंने जो FAQ बनाया है उससे बच्चों के क्वेश्चंस लिए हैं उन्होंने और उनके रिप्लाई भी खुद दिए हैं। मैं आज वो FAQ भी आपको दिखाऊंगा और जिससे हमारा स्पष्ट हो जाएगा कि जो हम सिपाही की भर्ती जो हम 52,000, 51,000, 53,000 कह रहे थे वो 58,000 हैं, यानी फिक्स 58,000 अब आने वाली है। अगर ये दिसंबर 2023 तक भर्ती आती हैं तो ये 58,737 आएंगी। इसके बाद आती हैं तो हो सकता है और बढ़ के आए, पर उम्मीद करेंगे कि इतना ही आ जाए वही बहुत है, क्योंकि अब इंतजार नहीं होता। अब ये बात है, देखिए SI की भी 2469 सुन रहे थे आप, ये भी क्लियर हो गया है कि भाई डिपार्टमेंट से जो अब डिमांड आई है 3298 SI की भर्ती होने जा रही है। यानी अब जो नोटिफिकेशन निकलेगा 3298। मैंने बोला ना ये थोड़ा सा लेट हो रहा है SI का, अगर नोटिफिकेशन डिले हो रहा है तो ये वैकेंसीज बढ़ती चली जाएंगी और वही हो रहा है। अगर ये तब आती तो हो सकता है 2469। खुद जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्षा हैं रेणुका मिश्रा जी, उन्होंने खुद अपने मुंह से 2469 बोला था। अब ये 800 कहाँ से बढ़ गए? फिर ये बढ़ गए भाई, डिपार्टमेंट ने और डिमांड दे दी। और ऐसा तो पहले भी हुआ था, जो 9500 भर्ती आई, पहले 5000, फिर 6000, फिर 7000, फिर लास्ट में वो 9500 निकली, है ना। तो ये होता है, डिले होता है नोटिफिकेशन तो वैकेंसीज में इंक्रीमेंट आता है। चलिए खैर, हम बहुत ज़्यादा अब इंक्रीमेंट तो हम चाहेंगे कि ये पहले अब आ जाए, क्योंकि बच्चों से वेट नहीं हो रहा है। रास्ता साफ इसलिए लिखा है कि जब एक बार ऑफिशियल कैलेंडर जारी हो जाएगा तो वो सारी बातों को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा कि अब कोई अड़चन तो नहीं है, अब कोई टेंडर तो बढ़ नहीं जाएगा। बेटा कैलेंडर जारी हो जाने से भर्ती बोर्ड पर भी एक प्रेशर आ जाता है कि पब्लिकली कैलेंडर हमने जारी किया है तो अब इसको इससे डिले नहीं करना है। अगर अब डिले किया तो दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बच्चा अब क्वेश्चन करेगा। और सबसे अच्छी बात वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ही, ठीक है। इसके बारे में बात देखिए, बच्चों खाकी 2.0 बैच बच्चे बहुत डिमांड कर रहे हैं। मैंने बताया जिस बच्चे पे खाकी बैच है हमारा उसको ये मुफ्त मिलेगा। तो भाई अगर आपको तैयारी करनी है, बैच से ही करनी है, तो खाकी ले लीजिए। 2.0 आएगा लाइव बैच, वो रिकॉर्डेड है अभी, क्योंकि लाइव जब था। अब ये आएगा कैलेंडर आते ही। कैलेंडर में क्या खास मिलेगा? सबसे बड़ी बात है कि कैलेंडर में क्या खास मिलने वाला है। कैलेंडर अगर आ जाएगा तो कैलेंडर का मतलब ये होता है कि फॉर्म किस डेट से, फॉर्म की डेट मिल जाएगी आपको, साथ में एग्जाम की डेट मिल जाएगी। और भाई यही दो डेट चाहिए हर बच्चे को। आपको मालूम होगा कि UPSI के पहले तो फॉर्म निकालने के लिए बहुत सारे ट्विटर अभियान, 9500 भर्ती आई थी, बहुत सारे चलाए थे हम लोगों ने, फॉर्म भी आ गए। फॉर्म आने के बाद एग्जाम का ही नहीं पता। फॉर्म आए 1 अप्रैल को, बहुत डिले थे वो भी। फिर एग्जाम का या पता नहीं है, फिर एग्जाम हुआ अक्टूबर में जाकर, है ना। तो अक्टूबर तक बच्चों ने कई सारे ट्विटर अभियान, हम लोगों ने भी, क्योंकि कोर्स वोर्स बच्चों ने खत्म कर लिया और वो एग्जाम डेट नहीं। तो अब सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि फॉर्म डेट भी और एग्जाम डेट भी साथ के साथ मिल जाएगी। कैलेंडर में ये दो चीज तो जरूर होंगी, ठीक है। तो कैलेंडर का मतलब ये है
कि भाई फॉर्म डेट और एग्जाम डेट आपको मिल जाए, तुरंत मिल जाए। अब ये बहुत अच्छा काम किसने किया? रेणुका मिश्रा जी को इसका श्रेय जाता है। हम उनके आभारी हैं कि बच्चों के उन्होंने बहुत अच्छे से डाउट क्लियर कर दिए, जिससे हमारा प्रेशर भी काफी हल्का हो जाएगा। ठीक है, ये भर्ती बोर्ड के अध्यक्षा हैं, इससे पहले विश्वकर्मा जी थे, और इन्होंने एक, मैं कहूंगा कि अभी जो मैं दिखाने वाला हूं, अमूल चूल परिवर्तन है वेबसाइट में। तो या भर्ती बोर्ड से कभी उम्मीद नहीं करते थे कैलेंडर कभी जारी हो सकता है, वो इन्होंने स्पष्ट कर दिया। कैलेंडर जारी होने से बहुत अच्छी बात है, चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। अब देखिए, अच्छी बात यह है कि अब तक भर्ती बोर्ड का कोई ट्विटर हैंडल नहीं था, ट्विटर अकाउंट नहीं था। हम किसको टैग करते थे? मुख्यमंत्री जी को हम, और पीएमओ को टैग कर रहे हैं, हम योगी जी को पर्सनली टैग कर रहे हैं, हम डीजीपी साहब को टैग कर रहे हैं, लेकिन जहां बात पहुंचनी चाहिए ये पता नहीं होता था कि यहां बात पहुंच भी रही है या नहीं, क्योंकि हमारा काम किससे है? भर्ती बोर्ड से। अब भर्ती बोर्ड को आगे से आदेश नहीं मिल रहा तो भर्ती बोर्ड पूछे, भाई बच्चों के चीजें आ रही हैं, तो अब यहां पर बच्चों की सारी बातें इनको पता होंगी। जो भी आप इस ट्विटर पर ट्वीट करेंगे, रेणुका मिश्रा जी की, इनकी आदत पहले भी रही है कि जब यूपीएसआई में बहुत सारे बच्चे जो गलत तरीके से करते हुए पकड़े गए, तो उनको जो है पूरी तरह से उस स्टाफ को लीड इन्होंने किया था, बहुत सारे बच्चों को जेल भी भेजा था, उस भर्ती में पूरी तरह से एक्टिव रही थी। शायद इस वजह से इनको ये पदवी मिली हो, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो वहां भी ट्विटर पे बच्चे लोग ट्वीट करते थे, तो वहां भी इनकी तरफ से रिप्लाई आता था, इनकी टीम की तरफ से, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो यहां पर भी इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है। देखिए, जब ये अध्यक्षा है तो हमें एक उम्मीद तो इनसे जगती है कि भर्ती पे इस बार कोई दाग नहीं आएगा, ये उम्मीद तो इनसे लगती है। ये इन्होंने साफ एक चीज से कर भी दिया है कि देखिए, इन्होंने बोला है कि हम किसी भी तरीके से नकल को, सॉल्वर को रोकना चाहते हैं, और रोक ऐसे सकते हैं। इन्होंने जो तरीका निकाला, पुलिस भर्ती और प्रोन्नति प्रक्रियाओं की सुचिता में सेंध करने हेतु प्रयासरत सॉल्वर गिरोह, पेशेवर नकलची अथवा कदाचार आदि से संबंधित सूचना को पुष्टिकारक साक्ष्य विवरण के साथ, अगर आपको मिलता है कोई भी ऐसा बच्चा जो गलत तरीके से सेलेक्ट हुआ हो, या कोई ऐसा मिलता है किसी सॉल्वर का पता चलता हो भाई ये एग्जाम करवाता है गड़बड़, उसके खिलाफ कुछ मिलता हो, तो आप जो है इस पर satarkta.puliceboard@gmail.com इस पर सीधा मेल लिख सकते हैं, अपनी बात लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में जैसे लिखना चाहें, और उस पर कोई साक्ष्य तो अटैच कर सकते हैं इस ईमेल के साथ। तो पर आप भेज सकते हैं, आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, यानी आपको बताया नहीं जाएगा किसने भेजा है, और उस पर कार्यवाही हो जाएगी अगर वो सबूत बिल्कुल आपने बिल्कुल पुख्ता कर दिया है, तो निश्चित तौर पर कार्यवाही होगी। ये इन्होंने ऑफिशियली लिखा है, क्योंकि जो चीज बच्चे को पता होती है, हो सकता है वो ऊपर तक ना पता होती हो, तो इसलिए ये बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत ही अच्छा स्टेप है, तो इसका स्वागत करते हैं। अब बच्चों, ये हैं रेणुका मिश्रा जी। वेबसाइट ऐसी नहीं होती थी अब से पहले। वेबसाइट कैसी है? वेबसाइट में एक जो सबसे बढ़िया चीज ऐड करी है वो ये ऐड करी है, बहुत शानदार चीज लगी, FAQ। FAQ का मतलब होता है आपके जो प्रश्न उत्तर हैं, यानी प्रश्न जो आपके कॉमन प्रश्न हैं उनके उत्तर भर्ती बोर्ड की तरफ से, यानी इस संस्था की तरफ से आपको दिए जा रहे हैं, या इस कंपनी की तरफ से, कंपनी नहीं है भर्ती बोर्ड है, तो भर्ती बोर्ड की तरफ से वो ऑफिशियल जवाब है। तो ये FAQ यानी बच्चों के प्रश्न ये कहां से लेकर के आए होंगे, तो ये बच्चों के प्रश्न कहां से ला रहे हैं? बच्चों के प्रश्न जो भी भर्ती बोर्ड तक जिस भी माध्यम से पहुंचे हैं, चाहे वो ट्वीट के माध्यम से पहुंचे हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से पहुंचे हैं, RTI के माध्यम से पहुंचे हैं, तो उनके पास क्वेश्चन जो सटीक पहुंच जाते हैं। ये बात अब FAQ पढ़ के हमें लगी कि सटीक क्वेश्चन पहुंचते हैं, और उन्होंने सटीकता से, बहुत सटीकता से जवाब भी दिया है। ठीक है, तो अब आप देखिए इस बात को, फिर बात करेंगे यूपी पुलिस और दरोगा की भर्ती पर। इसी में ही सारी बातें छुपी हुई हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि भाई 2021 दरोगा भर्ती में 15 लाख रुपए देकर, बहुत फेमस हुआ था डायलॉग 15 लाख वाला, तो बच्चों की बात लिखी है उन्होंने, 15 लाख देकर दरोगा बने जो सिर्फ CRL जांच से पकड़े जा सकते हैं।
क्योंकि उन्होंने सिस्टम हैक करके सॉल्वर माध्यम से बाहर से पेपर सॉल्व कराया था और एग्जाम हॉल में वास्तविक अभ्यर्थी सिर्फ बैठा ही रहा, जिससे बायोमेट्रिक में पकड़ना असंभव है। यानी बायोमेट्रिक से पकड़ना असंभव क्यों है? बच्चा तो वहां गया है, अंगूठा तो उसी का है, ओरिजिनल कैंडिडेट का है। अब ओरिजिनल ऐसे तो पकड़ में आएगा नहीं क्योंकि वो बायोमेट्रिक तो उसकी है, पर पेपर उसने सॉल्व नहीं किया, पेपर कोई बाहर से बैठ करके सॉल्व कर रहा है। अब सीआरएल जांच क्या है? ये सीआरएल जांच है कि एक क्वेश्चन पे लगा हुआ, साधारण भाषा में कि एक क्वेश्चन पे लगा हुआ टाइम कितना है उसका, एक क्वेश्चन पे वो कितना टाइम ले रहा है। और वहां पता लगती है 5 मिनट में पूरा मैथ्स 40 क्वेश्चन उड़ा दिए उसने, तो वहां सब पकड़ में आ जाएगा। 2 मिनट में पूरे मैथ्स पे टिक मार दिए, तो ये है सीआरएल। तो यहां से ऐसे क्वेश्चन दिए का जवाब अभी मैं दिखाता हूं इन्होंने क्या दिया है कि पकड़ना असंभव है, तो क्या करा है आपने उसका। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस में विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु कैलेंडर कब तक जारी होगा? हम आरटीआई में क्वेश्चन पूछते हैं, उन्होंने खुद दिया जवाब। यार आरटीआई में यही तो पूछते हम लोग। ठीक है, उप निरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर भर्ती के दौरान अनुचित साधन का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? इस संबंध में यदि कोई शिकायत या जानकारी हो तो उसे कहां दर्ज करें? अगर कोई अभ्यर्थी हमारे साथ बैठा है और हमें पता लगी कि यार ये गड़बड़ कर रहा है एग्जाम में, तो अब उसकी शिकायत दर्ज करने का भी हमें एक जगह है, मैं दिखा रहा हूं अभी कौन सी है। इन पे क्लिक करोगे ना वेबसाइट पे जाके, आपको उत्तर मिलेगा तुरंत। उप निरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन कब जारी होगा? यानी एसआई का विज्ञापन कब आ रहा है? कितनी बड़ी बात है, हम यही तो पूछेंगे आरटीआई में, कब आएगा विज्ञापन? साफ साफ जवाब दिया, अभी दिखाता हूं सारे जवाब। कोरोना काल में विगत वर्षों में भर्तियां न होने के कारण क्या आगामी में विज्ञापन में आयु सीमा की 3 या 5 साल की छूट दी जा सकती है? देखो सारे क्वेश्चन उन तक पहुंचते हैं, जो भी आप ट्विटर अभियान चलाते हो वो पहुंचते हैं उन तक। और उन्होंने डाला है इसलिए कि बच्चे को पता चले कि हमारे हाथ में क्या है। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, या हम क्या करने वाले हैं। पुलिस आरक्षी के पदों पर, यही कांस्टेबल की भर्ती, आगामी भर्ती की प्रक्रिया कब से शुरू होगी? यही तो चाहिए हमें भाई, यही तो चाहिए। तो बिल्कुल इसका जवाब भी मिलने वाला है। तो मैं इन सब जवाबों को पढ़ देता हूं। देखो दरोगा भर्ती में तो इन्होंने बता ही दिया, वो बात भी लिख दिया लास्ट में कि इस पर सतर्कता.पुलिसबोर्ड@gmail.com पर भेजें। अगर कोई भी आपको प्रूफ इस तरह का कोई साक्ष्य मिलता है तो उस पर हम कार्यवाही अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन साथ में लिखा झूठी और भ्रामक शिकायत ना करें, इससे समय और संसाधन दोनों का अपव्यय होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। सॉल्वर गिरोह के साथ हमने क्या किया, कैसे किया, बच्चों के साथ क्या उनके साथ कार्यवाही की गई, हमारे इंटेलिजेंस बोर्ड ने कितना अच्छे से काम किया, वो सारी चीजें इन्होंने इसका जवाब में लिखी थी 15 लाख वाले में। दूसरा जवाब, उत्तर प्रदेश पुलिस में विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु कैलेंडर कब तक जारी रहेगा? चयन वर्ष 2023 तक, यानी दिसंबर 2023 तक की बात कर रहे हैं। विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए प्राप्त अधियाचनों के आधार पर, यानी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर तैयार कराया जा रहा है। यानी दिसंबर 2023 तक जितनी भी भर्तियां हम तक मिल जाएंगी, इतने पदों की भर्तियां, उतने का कैलेंडर हम तैयार करवा रहे हैं। और कैलेंडर तैयार करवाने में भाई बहुत ज्यादा समय तो लगता नहीं होगा, अगर अधियाचन प्राप्त हो चुका है तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी जारी हो जाना चाहिए। ठीक है, उप निरीक्षक और कैलेंडर जारी होते ही क्या पता चलेगा आपको? कैलेंडर जारी होते ही क्या पता चलेगा? उसमें कब फॉर्म आएंगे, कब एग्जाम होगा। फिर ये टेंडर वेंडर से हमें लेना देना नहीं है, हमें वो चीज मिल जाएंगी, टेंडर वो अपने हिसाब से करेंगे जैसे भी करना है। उप निरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन कब तक आएगा? एसआई की, तो यहां पर क्या जवाब दिया है? ये 3269 पद यहां से लिखे मैंने, 3269, और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी फायर के होते हैं ये, तो 29 पद, ये दोनों को जोड़ दूंगा तो 3298 जो मैंने लिखा था, 3298, ये भी एसआई वाले लेवल की पोस्ट होती हैं। भर्ती कैलेंडर तथा विज्ञापन यथाशीघ्र जारी किया जाएगा। यथाशीघ्र, कैलेंडर में ही ये भी चीज आने वाली है, कैलेंडर तथा विज्ञापन, यानी ये भर्ती भी हो सकता है कांस्टेबल के साथ साथ प्रोसेस हो या एक आध महीने के आगे पीछे हो, बस ज्यादा से ज्यादा। पहले कांस्टेबल आएगी या एसआई आएगी, इस बात को भी कहना मुश्किल है, हो सकता है एसआई भी आ जाए, पर कांस्टेबल की बातें ज्यादा चली हैं तो कांस्टेबल का प्रेशर उन पे भी ज्यादा होगा।
ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो कांस्टेबल ही आनी चाहिए कायदे में। कोरोना काल तथा विगत वर्षों में भर्तियां ना होने के कारण क्या आगामी विज्ञापन में आयु सीमा में 3-5 की छूट दी जाएगी? ये इन्होंने क्या जवाब दिया है, बड़ी चालाकी से इन्होंने इस जवाब को दिया है, चालाकी से कहें या सच्चाई कहें। ये कहते हैं कि भाई हमारा जो है, हम सारा काम शासन की नियमावली पर करते हैं और शासन की नियमावली में आयु सीमा में छूट का जिक्र नहीं है। शासन कौन होता है? सरकार। सरकार के जो मंत्री जो बोलते हैं कि भाई हम देंगे छूट या नहीं देंगे, वहां से बन के आएगा शासन का बजट, हम उसको फॉलो करते हैं। हम अपने हिसाब से आयु में छूट नहीं दे सकते, चाहे हम चाहें भी तो, पर ये प्रपोज कर सकते हैं। अगर ये चाहें तो हम तो वही चाहते हैं कि ये प्रपोज करें कि कोरोना में बच्चे, कोरोना के बाद भर्ती नहीं आई तो आपको ये प्रपोज तो करना चाहिए शासन को। अब शासन को आप समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, हमारे समझाने से या विपक्ष के समझाने से तो मेरे ख्याल से सरकार को इतना समझ में नहीं आता, क्योंकि विपक्ष में वो देखते हैं शायद इनका कोई हित होगा, हमारे समझाने से बच्चे तो ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं। तो अगर शायद भर्ती बोर्ड एक प्रपोजल रखे तो समझ में आ सकता है, क्योंकि भर्ती बोर्ड को प्रपोजल में, अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँचे कहीं तक, तो उनको ये देखना चाहिए कि ऐसी बहुत सारी भर्तियाँ हुई हैं इस बीच में, कई सारी के नाम मैं गिनवा सकता हूँ, लिस्ट बना सकता हूँ। उन सारी भर्तियों में किसी में 2 साल, किसी में 3 साल, अभी राजस्थान पुलिस में हाल ही में 4 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। तो ऐसे पहले 1 साल का था, बच्चों ने विरोध किया, 4 का कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो इलेक्शन पे आ रहे हैं, वो सारी मानेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस तरह का अगर ये प्रपोजल देंगे तो शायद शासन भी बहुत देर नहीं लगाएगा मानने में, जब सबका ये डिटेल करेंगे तो। अब यहां पर है पुलिस आरक्षी के पदों पर, यह सबसे बड़ा सवाल है कि भाई पुलिस की जो भर्ती है कांस्टेबल वाली, आरक्षी कांस्टेबल को बोलते हैं, वो कब आ रही है? तो 41,811 पद किसके? आरक्षी पुलिस, जो नागरिक पुलिस बोली जाती। अब तक 31,000 से ज्यादा नागरिक पुलिस के 31,000 से ज्यादा आज तक भर्ती नहीं आई, और अब 41,000 आ रही है नागरिक पुलिस की। जो 49,000 भर्ती आई थी उसमें 31,000 थी, 10,000 तो इससे ज्यादा। तो लड़कियों का जो होती है ना 20% इसका निकलता है, तो 8,000 सीधी सीधी भर्ती हो गई है लड़कियों की इनमें। ठीक है, तो लड़कियों को खुश हो जाना चाहिए। जब पहले आई थी 49,000 तो लड़कियों की 6,000 थी, अब 8 है। पीएसी के 10,984, दोनों ही मिला के ये 51 से ऊपर हो रहे हैं। फायरमैन के इस बार इसमें जोड़ दिए, पहले अलग निकाले थे, जेल वार्डर फायरमैन की भर्ती अलग थी। 1,007 पद फायरमैन के, 2833 जेल वार्डर के, और एक नया बल बनाया है विशेष सुरक्षा कांस्टेबल, तो ये 1341। ये शायद मंत्री संतरी की सुरक्षा में ये लगे, वो अलग हो सकता है, या कुछ अलग जगह दे दिया जाए। विशेष सुरक्षा बल है ये, और महिला बटालियन बनाई है जिसका जिक्र मुख्यमंत्री जी भी कई बार कर चुके हैं। तो महिला बटालियन के लिए 761 पद सिर्फ महिलाओं के लिए है। 8,000 वहां, 761 यहाँ। लड़कियों के तो मजे आ गए, 9,000 के आसपास वैकेंसी आपकी बन गई है सब में। और ये अगर मैं सबको जोड़ दूं तो लड़कों की भी 58,000 प्लस वैकेंसी हो गई हैं, जो शायद भूतो ना भविष्य वाली बात है, ना पहले कभी आई ना आगे कभी उम्मीद है। ठीक है, चलिए, तो ये भर्ती इन्होंने कब बोला है कि इसका जो है परीक्षा कार्यक्रम, देखें, इसका अधियाचन प्राप्त हो चुका है, परीक्षा कार्यक्रम हेतु कैलेंडर तैयार किया जा रहा है, काम चल रहा। परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित होते ही, यानी एग्जाम की डेट निर्धारित होते ही, एग्जाम की डेट में कंफ्यूजन है, वो कहां से मिलेगा? कंपनियों से। कंपनी कब देंगी? जब टेंडर का उनको पता चल जाए। तो शायद अब टेंडर पब्लिक ना किया जाए आगे, ऐसा भी हो सकता है, टेंडर वेंडर करके, क्योंकि यहां हमें कैलेंडर में टेंडर की डेट तो देंगे नहीं है, तो इसलिए टेंडर कोई पब्लिक करता भी नहीं है। एसएससी कभी पब्लिक नहीं करती टेंडर को, यूपी पुलिस में ही होता था बच्चों को शांत करने के लिए। तो यहाँ अब टेंडर शायद पब्लिक नहीं होगा, तो अवगत कराया, अपने आप टेंडर फाइनल करा और आपको एग्जाम की डेट दे दी, वही चाहिए बच्चों को, फॉर्म की डेट वही चाहिए बच्चों को, टेंडर से क्या लेना देना। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर सतत अवलोकन करते रहें, इसे देखते रहें, यहीं से सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, वो तो हमें पता। आगे, अब रेडियो ऑपरेटर के बच्चे बहुत परेशान हैं,
वो उसकी परीक्षा कब आयोजित की जाएगी, ये बच्चे लगातार यही क्वेश्चन पूछ रहे थे। इसका भी जवाब उन्होंने यही दिया है कि देखिए, इसके लिए सीधी भर्ती आयोजित कराए जाने के लिए आवश्यक तैयारियां तेजी से कराई जा रही हैं। इसमें तेजी वर्ड और आ गया है जो ऊपर नहीं था। तो बोर्ड द्वारा भर्ती कैलेंडर में रेडियो विभाग के पदों पर भर्ती परीक्षा को प्राथमिकता देते हुए सर्वप्रथम कराए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी अब सबसे पहले अगर कोई चीज होगी, 4 माह का टाइम लिखा है उसमें, 4 माह के अंदर कोई चीज होगी, कोई एग्जाम होगा, तो अब सबसे पहले रेडियो ऑपरेटर का होगा। और मैं यूपी पुलिस के लिए आपको लगातार कहता रहा हूं कि अभी समय है, और फरवरी तक का तो मान ही लीजिए, तो 4 महीने से तो ज्यादा है फरवरी में, और 4 महीने से पहले अभी कुछ नहीं होना, ये इन्होंने साफ लिख दिया है। तो रेडियो ऑपरेटर 4 माह के अंदर एग्जाम कराने की तैयारी है। बाकी उसके बाद फिर यूपी पुलिस, एसआई, ये सब एग्जाम्स चलेंगे। कैलेंडर का वेट कीजिए, उम्मीद है हमें कि अगस्त में ही मिल जाएगा तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। फिर आपको एक टारगेटेड तैयारी कर देनी चाहिए, ठीक है। ये हम लोगों ने फ्री एक सीरीज चला रखी है। अगर आप लोगों की तैयारी ठीक ठाक है, कर चुके हो पहले, तो इस सीरीज से जुड़िए, इस सीरीज की कंटिन्यू क्लासेस कर दीजिए, फायदा देंगी जरूर, ठीक है। अगर आप यूपी पुलिस की डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हो, चाहे एसआई के भी हो या कांस्टेबल के हो, ये क्लासेस आप सबके लिए हैं। और अगर आप अभी तैयारी शुरू नहीं की है, तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि फिर आप बैच लीजिए। बैच नहीं तो यूट्यूब से भी कर सकते हो, पर यूट्यूब पे हो सकता है मटेरियल बिखरा हुआ पड़ा हो, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। नए ऑनलाइन पढ़ने वाले हो तो शायद ढूंढ भी ना पाओ, इसलिए बैच को कह रहा हूं। 500-700 रुपए बहुत मायने नहीं रखते आपकी नौकरी के आगे, ठीक है। इसलिए नहीं कि मुझे कोर्स बेचना है, वो बहुत बिक चुका है, पर इसलिए कि आपको एक सही गाइडेंस देना भी मेरा काम है। चलिए, तो ये सारी चीजें मुझे आपको बतानी थी, मैं फिर बता रहा हूं। खाकी 2.0 की जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं उनके लिए अब मैंने बोल दिया है। पहले था कि नोटिफिकेशन आते ही, पर अब हमें नोटिफिकेशन की डेट भी मिल जाएगी, तो हम क्लियर हो जाएंगे कि ये भर्ती आ रही है। क्योंकि अभी डेट तो चेंज नहीं करेंगे बार बार, कैलेंडर को बार बार तो बदलता कोई भी नहीं है, एक आध बार मॉडिफिकेशन हो जाता है, वो बात अलग है। तो कैलेंडर आते ही, कैलेंडर सोच समझ के जारी कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि बदलना ना पड़े, इसलिए शायद देर भी हो रही हो, ठीक है बच्चों। तो कैलेंडर आते ही ये बैच आएगा, और उन सब बच्चों के लिए फ्री रहेगा जिनके पास खाकी बैच था। चलो, कितने बच्चे हैं वो, अब क्या ही पूछोगे आप उनका, ठीक है। वो 1 लाख से ऊपर बच्चे हैं। चलो बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद। ये आपको अपडेट देना था। मेरे ख्याल से थोड़ी सी एनर्जी आपके अंदर थोड़ी क्या ज्यादा आ जानी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से रेणुका मिश्रा जी काम कर रही हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। और अब आपकी जो कमान है, जो भर्ती की कमान है, वो एक सुरक्षित हाथों में कह सकते हो, और बढ़िया काम के लिए शायद जानी भी जाती है। और उम्मीद है कि अब जो बातें इन्होंने इस पे वेबसाइट पे डलवाई हैं, काफी हद तक बच्चों के डाउट दूर हो गए हैं, टीचर्स के डाउट दूर हो गए हैं। तो उसी मतलब ईमानदारी से, उसी सतर्कता से आगे भी बच्चों को अपडेट करती रहेंगी, और बहुत अच्छा शायद आपकी ये भर्ती होगी, ठीक है। धन्यवाद।